आप एक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, लॉजिक समझ जाएंगे, फिर आपको स्टॉक सिलेक्शन में इजी हो जाएगा। फिर मैं आपको एंट्रीज के ऊपर बताऊंगा किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो मॉर्निंग आवर में। फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपको पूछूंगा कि नहीं, आपको अगर मैं पूछूंगा 5 बजे आपको सुबह उठना है, विच इज़ ए वेरी गुड हैबिट कि ना आप सुबह अगर मॉर्निंग 5 o'clock को उठ के मॉर्निंग वॉक करो या फिर अपना काम स्टार्ट करो, तो आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा सारा काम ओवर करने के लिए। लेकिन 90% लोग ये बोलेंगे कि नहीं, मॉर्निंग आवर में हम लोग उठ नहीं सकते, 7-8 बजे के आसपास हम लोग उठते हैं। सेम पर्सन को अगर आप क्वेश्चन पूछोगे कि नहीं 3 बजे अगर आपका फ्लाइट है, तो फिर आप क्या करोगे, तो सेम पर्सन रात का 1 बजे भी उठ सकता है क्योंकि 3-4 बजे उसका फ्लाइट है। ये सिनारियो क्यों चेंज हो गया इमीडिएटली? इट्स ए मेजर इवेंट। अगर वो फ्लाइट मिस करेगा तो डेफिनेटली वो ज़्यादा कॉस्टिंग लगेगा उसको, इसी के लिए साइकोलॉजी चेंज हो गया और प्लान ऑफ एक्शन भी चेंज हो गया। आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग इवेंट देखने के बाद प्लान ऑफ एक्शन चेंज हो जाता है। सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको और एक बार करना चाहता हूँ। अगर लेट्स से आपके पास एक बड़ा क्वांटिटी पेंडिंग है, लेट्स से XYZ कोई स्टॉक का आप एक बड़ा क्वांटिटी होल्ड करके रखे हुए हो मार्केट के अंदर, और कल सुबह एक न्यूज़ आता है उस XYZ स्टॉक्स में आ सकता है, या फिर मार्केट क्रैश होने का न्यूज़ आ सकता है, या फिर कोई बैड न्यूज़ आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप क्या करोगे? आपके पास जो स्टॉक है तो जनरली आप क्या करना प्रेफर करोगे? आप उसको इमीडिएटली मार्केट ओपन होते ही साथ सेल करना पसंद करोगे, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा न्यूज आने वाला है। आप ज़्यादा लूज करने का कोशिश नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है अगर मैं होल्ड करूँगा तो ज़्यादा लॉसेस हो सकता है। आप क्या करोगे, राइट एट द स्टार्ट ऑफ द मार्केट आप उसको छोड़ने का कोशिश करोगे। और जितने सारे लोग बाहर से होंगे, जैसे कि हम रिटेल ट्रेडर होंगे, आपके पास एक बड़ा क्वांटिटी था, लेकिन जैसे नॉर्मल लोग होंगे, ट्रेड होंगे, उन लोग भी वेट कर रहे होंगे कब ये स्टॉक ओपन होगा, इसके अंदर बैड न्यूज है, हम लोग राइट एट द स्टार्ट मार्केट में इसको सेल करने वाले हैं। आई गेस ये रिलेट कर पा रहे हो किस तरीके से मार्केट में साइकोलॉजी काम करता है। सिमिलर, अगर कोई बड़े इन्वेस्टर के पास, बड़े इंस्टीट्यूशन के पास, बड़े DIA के पास अगर कोई स्टॉक्स में बड़ा पोजीशन है और उनको डेफिनेटली आपसे ज़्यादा नॉलेज है, न्यूज़ चैनल से ज़्यादा नॉलेज है, इन्वेस्टर हो गया, प्रोमोटर्स हो गया, उन लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो न्यूज़ है, लेकिन सब कोई ट्रेड कब करने वाला है? अगर मेरे पास लेट से कोई इनसाइडर न्यूज़ है, या फिर मेरे पास पता है कि नहीं मार्केट में कुछ ग्लोबल इकोनॉमी के कारण कोई स्टॉक इफेक्ट कर सकता है, मेरे पास डाटा है, इकोनॉमी मैंने देखा हुआ है, उसका बैलेंस शीट अगर मैं देखा हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सभी लोग ट्रेड करने वाले हैं मार्केट के अंदर, कोई बिहाइंड द मार्केट ट्रेड नहीं कर सकता, मार्केट आवर्स में ही उनको ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए फॉर्चून है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा XYZ स्टॉक में अगर बैड न्यूज आने वाला है तो ये में भी गैप डाउन खुल सकता है, बड़ा मोमेंटम कर सकता है, मार्केट खुलते ही साथ लोग सेल करना प्रीफर करेंगे। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मार्केट ओपन कब होता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे 9:15 को मार्केट ओपन होता है, करेक्ट। लेकिन आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको फ्रीली जो डाटा अवेलेबल है 9 o'clock से लेकर 7 o'clock तक प्री मार्केट चलता है। मार्केट में गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, ये डिसाइड होता है प्री मार्केट के अंदर। वहाँ पे बड़ा क्वांटिटी सोल्ड होता है, बड़ा क्वांटिटी परचेस होता है। दैट इज द ब्लेस कि नहीं, आपको पता पहले से चल जाता है 9:15 को मार्केट ओपन होने वाला है, उससे पहले आपको पता चल रहा है कौन सा स्टॉक कहाँ पे ओपन होने वाला है। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर कोई बड़ा क्वांटिटी प्री मार्केट में उठाया है XYZ स्टॉक में, चांसेस आर वेरी हाई वो ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि आपसे पहले वो रिस्क लेके पहले से रख रहा है। अगर सिमिलर सिनेरियो, अगर कोई बड़ा क्वांटिटी अनलोड कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है प्री मार्केट के अंदर, तो चांसेस है वो बड़ा मोमेंटम कर सकता है। तो चलिए अभी मैं NSE के साइड में आ चुका हूँ। NSE साइड में अगर देखेंगे प्री मार्केट डाटा यहाँ पे अपडेट होता है। लेट्स से ये लास्ट ट्रेडिंग डेज का डाटा अपडेट हुआ होगा, ये 16 अक्टूबर का डाटा अपडेट हुआ होगा। 9/7 को आपको पता चल जाएगा प्री मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ, ये सारे प्राइस कहाँ पे लॉक हुए, परसेंटेज ऑफ चेंज स्टॉक का कहाँ पे हुआ। तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अगर यहाँ पे एक पॉइंट आप देखेंगे, फाइनल क्वांटिटीज को नज़र में रखेंगे, 9/7 हो गया। हम लोग इसको देखेंगे सबसे बड़ा क्वांटिटी कौन से स्टॉक्स में आ रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है टाटा मोटर्स में बड़े क्वांटिटी आ रहे हैं, ये 16 अक्टूबर का डाटा है। सेम आप फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हो मंडे से लेकर आने वाले टाइम में। उसके बाद SBI एंड UPL। तो हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम क्या करेंगे, जो टॉप 3 लिस्ट में है, करेक्ट, उनको हम लोग प्रीफर कर लेंगे आई क्लोज करके
ट्रेड कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये हमारा स्टॉक सिलेक्शन का सिनेरियो होगा। देखिए आपके पास टाइम नहीं है तो आपको एक ईजियर सिनेरियो चाहिए, लॉजिक आपको सॉलिड लगा, आपको समझ में आ गया, कोई भी अगर क्वांटिटी छोड़ना चाहेगा प्री मार्केट में छोड़ेगा, तो हमको 3 सिनेरियो 3 स्टॉक यहाँ पे हम लोगों को मिल गया। तो चलिए अभी हम लोग चार्ट्स में आ जाते हैं। चार्ट्स में हम लोग देखें यहाँ पे टाटा मोटर्स, SBI एंड UPL 16 अक्टूबर को ज़्यादा क्वांटिटीज में ट्रेड हुए थे। अगर हम लोग चार्ट्स में देखेंगे, पहला मैं टाटा मोटर्स लगाया हूँ, चार्ट देखकर आपको लगेगा ये मोमेंटम किया नहीं है। हर एक सेटअप आपको 65 to 70% का एक्यूरेसी रहेगा। डोंट वरी, हम लोग बहुत सारे सिनेरियो देखने वाले हैं, लेकिन पहले चीज़ों को समझ जाओ, ये स्टॉक क्यों काम नहीं किया ये भी देखेंगे। लेकिन स्टिल अगर आप यहाँ पे सेल किए होते तो फिर इन द एंड में आप ब्रेक इवन में ही रहते। तो आपको क्या करना है, पहला 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करना है, करेक्ट। ये आपको समझ में आ गया। ये पहला 5 मिनट बना, इधर ये लो ब्रेक कर सकता है, इधर ये हाई ब्रेक कर सकता है, ये लो ब्रेक किया, आपका एंट्री यहाँ पे लग जाएगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाएगा, आप इसको होल्ड करोगे। टारगेट क्या रहेगा, 1:2 का आपका टारगेट रहेगा, इजी हो गया। सेम इन द केस ऑफ SBIN जो आपका नेक्स्ट स्टॉक है, सेम इन द केस ऑफ UPL। ये 3 स्टॉक आप इस तरीके से ट्रेड करोगे, एग्जीक्यूट कर लिए, आप टारगेट सेट कर लिए, फिर आप ऑफिस जा सकते हो, क्योंकि जनरली ये फर्स्ट हाफ में ही ब्रेक कर देते हैं, करेक्ट। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पे जो क्वांटिटी परचेस हुआ है 16 अक्टूबर, ये 1,95,000 समथिंग है। इट्स मे बी इन करोड्स और इट्स इन लैक्स, ओके। फिर उसके बाद लेट्स गो टू 15 में देखते हैं, 14 में देखते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आएगा, फिर आप इसको टैली कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लेट्स गो टू 15 अक्टूबर में ऑलरेडी इसको स्क्रीनशॉट लगा के रखा हूँ। अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी देखोगे, आपका अगर प्री मार्केट में देखोगे, क्वांटिटी साइज यहाँ पे इन्फी, SBI एंड ITC, ये 3 स्टॉक का क्वांटिटी साइज एक बार देखो, कितने बड़े क्वांटिटीज अनलोड हुए हैं मार्केट में, बाइंग के लिए हुए हैं, सेलिंग के लिए हुआ, आई डोंट नो। चार्ट्स में पहले बनने दीजिए, पहला 5 मिनट कैंडल बनने दीजिए, कौन से साइड ब्रेकआउट हो रहा है हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, करेक्ट। तो हम लोग 15 अक्टूबर इन्फी का चार्ट आ चुके हैं, जो 15 अक्टूबर प्री मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुआ था। अगर सेम 5 मिनट ब्रेकआउट में आप ट्रेड करोगे, सेम जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट बताए, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम, और ये मोमेंटम में आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। ये मोमेंटम के लिए आप ट्रेड कर रहे हो। लेट्स से आपको 16 अक्टूबर को पैसा नहीं मिला, ब्रेक इवन एक हुआ, एक आपका लेट्स से SL हुआ, एक साइडवेज चला गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये एक ट्रेड पूरा आपका पैसा निकाल के दे सकता है। एक हाँ, मोमेंटम से याद आया, देखिए आपको मैंने लास्ट थर्सडे को बताया था 17 का कॉल 400 तक चला गया, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर मैं बैंक निफ्टी चार्ट्स कुछ बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शंस कोर्स में स्टार्ट कर चुका हूँ, एप्लीकेशन में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऑप्शन बायर्स के लिए बताता हूँ। देखिए आपको ऑप्शन बायर, आपको पता है 3 दिन में लॉस करने वाला हूँ, एक दिन मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए, और वो बड़ा प्रॉफिट को आप किस तरीके से गेन कर सकते हो, कौन से सेटअप से आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट थर्सडे को मैंने 17 से 400 का ट्रेडिंग कॉल जो पुट हम लोगों ने बाय किया था, दैट इज एनफ, आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल गया। मैंने मोर देन 8 लाख प्रॉफिट कमाया था। क्यों? क्योंकि ये एक सिनेरियो था, ये एक सेटअप था। यहाँ पे जो मोमेंटम हुआ था, ये सेटअप मैं आपको ऑप्शन बाइंग कोर्स में देने वाला हूँ। इससे पहले भी जो मोमेंटम हुआ था उसका कोर्स, अगर ये चार्ट्स में सबसे बड़ा कैंडल आपको ये दिख रहा होगा, इसको भी आप कैप्चर कर सकते थे। एक बड़ा मोमेंटम मोर देन 2000 पॉइंट का डाउनफॉल था, इसको कैप्चर कर सकते थे। उससे पहले वाला जो कैंडल था वो भी कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे अगर देखेंगे, ये कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, जो बड़े कैंडल्स आपको दिख रहे होंगे, 95% मोमेंटम आप जो मैं सेटअप देने वाला हूँ उस सेटअप से आप कैप्चर कर सकते थे ऑप्शन बाइंग कोर्स में। और एक पॉइंट, ऑप्शन बाइंग में आप जनरली क्या करते हो, 100 रुपये में बाई करते हो, 200 रुपये चला गया, अगर 200 रुपये ये चला जाता है, आप कितना पॉइंट कैप्चर करोगे, 100 पॉइंट इंटू योर क्वांटिटी साइज, करेक्ट। ये ऑप्शन कोर्स जो मैं इंट्रोड्यूस किया हूँ एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पे एक पिरामिडिंग कैलकुलेटर देने वाला हूँ जो मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। IB के हिसाब से मार्केट किस तरीके से, क्योंकि IB बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है, बड़ा मोमेंटम अगर आया है तो प्राइस कैसे चेंज होता है, और मैं यूज करता हूँ पिरामिडिंग कंसेप्ट। जो 25K रिस्क लेके मैंने 8 लाख प्लस प्रॉफिट बनाया था लास्ट थर्सडे के दिन, ये पिरामिडिंग के कारण हुआ था। आप 30,000 अगर बनाओगे तो सेम पॉइंट्स में, यहाँ पे अगर 100 पॉइंट आप कमाओगे, मे बी सेम 100 पॉइंट कमाऊंगा, लेकिन मेरा क्वांटिटी साइज ऐड होते चलेंगे। कौन से क्वांटिटी साइज ऐड करना है, कौन से पॉइंट पे ऐड करना है, ये पिरामिडिक कैलकुलेटर में आपको मिलेगा। ये 1 महीने के बाद ऑप्शन कोर्स के अंदर लॉन्च होने वाला है पिरामिडिक कैलकुलेटर। अभी मैं ये कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया हूँ, पहले आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, उसके बाद होमवर्क दूंगा, फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये लॉन्च हो चुका है, 4 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसके अंदर ऑलरेडी मैं होमवर्क दे चुका हूँ।
इसी के लिए अभी ये लॉन्च प्राइस में है। जब पूरा कोर्स अपलोड हो जाएगा, पिरामिडिंग कैलकुलेटर भी आ जाएगा, ये कोर्स का प्राइस मैं बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो मैं आपको देने वाला हूँ। अगर यहाँ पे देखिए जितने बड़े मोमेंटम, हाँ 20 सितंबर हो गया, 20 सितंबर का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ तो आपको इंटरेस्टेड रहेगा। 20 सितंबर यहाँ पे मोर देन 2000 पॉइंट मोमेंटम किया था, ये भी सेटअप में फॉलो होगा। मार्च के मंथ में अगर ये डाउनफॉल देखेंगे, ये 12 मार्च, इसके बाद 3 दिन कंटिन्यू डाउनफॉल, या फिर अभी जो बड़े कैंडल्स आपको दिख रहे होंगे, ये सारे चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएंगी। आप बस 95% बिग मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ें ध्यान में रखो, अगर आप 3 दिन लॉस कर रहे हो तो 1 दिन प्रॉफिट करोगे, या 4 दिन लॉस करोगे 1 दिन प्रॉफिट करोगे। जो 1 दिन आप प्रॉफिट करोगे तो आपको एक बड़ा मोमेंटम चाहिए, जैसे 17 से 200 रुपये तक चला गया या फिर 400 रुपये तक चला गया, ये होता है ऑप्शन बाइंग। एक बार 8 लाख का जैसे मेरा प्रॉफिट हो गया, मैं अभी 4 या 5 बार ऑप्शंस में स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकता हूँ। और एक पॉइंट, पैसा अरेंज करने का जरूरत नहीं है, हाथ से पे करने का जरूरत नहीं है। जो मैं आपको इनसाइड कैंडल बताया हूँ, या फिर अभी जैसे हम लोग इन्फोसिस देख रहे थे, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसी के ऊपर ट्रेड कीजिए, पैसे पहले कमा लीजिए, फिर पे करके आप उसको देख सकते हो। नॉलेज को अपग्रेड करो तो डेफिनेटली पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फिर चीज़ों को आप धीरे धीरे समझ पाओगे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। हम लोग इन्फोसिस देख रहे थे। आपको क्या करना है, पहला 5 मिनट पहले आपको प्री मार्केट देखना है। पहले 3 क्वांटिटी जो हाईएस्ट होंगी उनको स्टॉक सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री करना है, फिर आपको 1:2 का टारगेट लेना है। करेक्ट, ये आपका सिंपल हो गया। तो चलिए हम लोग उससे पहले डेट चले जाते हैं। 14 अक्टूबर अगर देखेंगे, यहाँ पे विप्रो, SBI एंड टाटा मोटर्स यहाँ पे दिखा होगा। क्वांटिटी साइज आप देख रहे हो 4 लाख, 1 लाख समथिंग है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये है 14 अक्टूबर। 15 अक्टूबर इन्फोसिस बड़ा मोमेंटम हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो चलिए हम लोग टाटा मोटर्स 14 अक्टूबर चार्ट्स में आ चुके हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे, ये ब्रेकआउट दिया, एक बड़ा मोमेंटम हुआ। यही आपको ट्रेड करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, स्टिल यू कैन मेक मनी। आपका काम ये है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ एडवांस पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, पोजीशन साइजिंग में आपको बताना वाला हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट वीक अपलोड करूंगा। इसी मोमेंटम के लिए आपको ट्रेड करना है। बस आपको 3 स्टॉक पहले से मिल गए। स्टॉक जहां से ब्रेकआउट हुआ आपने स्टॉप लॉस लगा लिया। पोजीशन साइजिंग क्या होगा, कुछ एडवांस पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एक दिन में मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, अगर मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, नेक्स्ट दिन वो जाके फुल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। उनको नहीं पता है कि नहीं कल सुबह किस तरीके का सिनारियो हो सकता है। बैक टेस्ट मैंने किया है, आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है। अभी जो 4-5 दिन आने वाले हैं, नेक्स्ट वीक में मैं एडवांस पॉइंट बताने वाला हूँ। हम लोग एक पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे, जो आप लोग अपने एक्सेल में क्रिएट कर सकते हो, जो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये टूल्स आपको बहुत यूजफुल रहेगा। पहले हम लोग पोजीशन साइजिंग देखेंगे नेक्स्ट वीक, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ। लेकिन आपका एक छोटा सा काम रहेगा, जितने लोग जॉब जाते हैं या फिर नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, बस आपको देखना है प्री मार्केट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी 3 अपर स्टॉक्स में कौन से 3 है, उसको देख लेना है, रख लेना है, किस तरीके का मोमेंटम करता है पहले आप देखो। हाँ, कोई अगर बोलेगा सर मुझे ट्रेड करना है, बहुत अच्छा लगा मुझे सिस्टम, तो आप डोंट डेयर टू टेक मोर देन 10 क्वांटिटी। 10 क्वांटिटी से ज़्यादा मत करो, क्योंकि आपको पता नहीं है मार्केट कौन सा सिनेरियो दिखा सकता है। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। 10 क्वांटिटी आप बोलोगे, 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी ट्रेड कर दोगे, लॉस हो गया। फिर आपको पता चला इन्फोसिस नेक्स्ट और 3 दिन के बाद आया, एक बड़ा प्रॉफिट दिया, लेकिन आपने पहले दिन ही लूज कर लिया है। आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। लेट मी फिनिश। पहले मैं आपको पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर देने वाला हूँ, उसके बाद कुछ एडवांस पॉइंट बताऊंगा। नेक्स्ट वीक वीडियो देखना मत भूलिए। इसको अभी आप देख सकते हो, इवन ट्रेड कर सकते हो, लेकिन 10 क्वांटिटी में कंडीशन क्या है, आपको NSE का वेबसाइट जाना है, 97 के बाद इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद जहां पे आपको ये फाइनल क्वांटिटी होगा, इसको अगर आप शॉर्ट करेंगे तो फिर आप पे टाटा मोटर्स हो गया, SBI हो गया, UPL हो गया, जो सबसे बड़े क्वांटिटी होंगे, टॉप 3 स्टॉक सिलेक्ट करना है। 5 मिनट ब्रेकआउट के बाद उसको वॉच आउट करना है कि इस तरीके से मोमेंटम करता है। ट्रस्ट में गाइज, जिस दिन एक मार्केट में बड़ा मोमेंटम होना होगा ना, ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट करके दे सकता है। क्योंकि अगर रिलायंस पे कोई बड़ा न्यूज आ रहा है, आप लोग वेट कर रहे होंगे, कुछ अगर लेट से कि नहीं बहुत बड़ा डील हो रहा है, आप लोग वेट कर रहे हो 9:15 को कब ये मार्केट खुले, मैं ट्रेड करूं। लेकिन 90% या फिर बड़े जो ट्रेडर्स होंगे वो पहले से प्री मार्केट में क्वांटिटी उठा चुके होंगे। आप उनके साथ ही चलोगे और मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही साथ ये ब्रेकआउट देके चला जाएगा। ये स्टॉक मार्केट को ही डिसाइड करने दो। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ में आ गया होगा। आपको लॉजिकली आप चीज़ों को समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अभी आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है 5 दिन के लिए। 8000 प्लस लाइक आता है तो फिर से अगेन मैं आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी इसके लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, जिसके अंदर आपको पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर बना के दूंगा, जो हर कोई यूज कर सकता है। फिर उसके बाद कुछ एडवांस पॉइंट बता के दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।